अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आज 5 ऐसी आदतें बताने जा रहा हूं जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि मर्दाना हार्मोन कम होता है, को कमजोरी रहने शुरू हो जाती है, बल्कि इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन के जिस्म में और बहुत सारे काम होते हैं, वो सारे काम ठप हो जाते हैं। पेट बाहर निकलने लगता है, वजन बढ़ने लगता है, सर दर्द रहने लगता है, पट्ठों में खिंचाव रहने लगता है, कब्ज के मसाइल जन्म लेने लगते हैं, हाथ पांव दुखते हैं, पट्ठों में खिंचाव रहता है। तो अगर आपके अंदर भी ये 5 आदतें मौजूद हैं तो आज से इनको ठीक कर लें, वरना टेस्टोस्टेरोन वक्त से पहले कम होगा, और जब टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो जिस्म में सिर्फ मर्दाना कमजोरी नहीं आएगी, बाकी तमाम मामले भी जो मैं जिक्र कर चुका हूं वो होंगे। सबसे पहला जो मसला है वो है कि वो लोग जो रात को देर तक जागते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल लाजमी कम हो जाता है। वजह यह है कि आपको अल्लाह ताला ने निज़ाम जिस्म का ऐसा बनाया हुआ है कि जब आप रात को जल्दी सोते हैं तो आपको डीप स्लीप मिलती है। नींद का कुछ पोर्शन ऐसा है जो सिर्फ रात को ही मिल सकता है। अब मसला ये है कि लोग ये समझते हैं कि अगर हम रात को लेट सो रहे हैं, 1, 2, 3 बजे भी सो रहे हैं, तो हम सुबह तो लेट ही उठते हैं, तो नींद तो पूरी हो गई। ऐसे नहीं होता। इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। जिस्म के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि सिर्फ उसी टाइम बनते हैं जब आप रात को सोते हैं। चाहे दिन में आप 10 घंटे भी सो लें, लेकिन आपको रात वाली नींद नहीं मिल सकती। तो आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा और अपनी नींद 6 से 8 घंटे लाजमी पूरी करनी पड़ेगी। जब आप गहरी नींद सोते हैं तो उस टाइम आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है, और जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है तो मर्दाना ताकत भी वापस आती है, वो भी ठीक रहती है, और आपके पट्टे भी मजबूत होते हैं। आपके जिस्म के बाकी अफ़ाल भी ठीक रहते हैं, मेमोरी भी शार्प रहती है, मूड भी अच्छा रहता है। तो रात को जो लोग देर से सोते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन कम होता है। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है तो रात की अच्छी नींद लें, रात को जल्दी सोएं, सुबह उठें, नमाज के टाइम वर्जिश करें, अच्छा नाश्ता करें, आपको टेस्टोस्टेरोन में खुद बेहतरी महसूस होगी। दूसरा बड़ा मसला, सारा दिन बैठे रहना। वो लोग जो 6 से 7 घंटे तक दिन में बैठते हैं, आप यकीन करें कि वो अपनी सेहत का सत्यानाश कर लेते हैं। जब आप ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो जो मॉडर्न रिसर्च है वो ये कहती है कि ये इवन स्मोकिंग करने से भी ज्यादा नुकसानदेह है। बैठे रहना जो है ये सेहत के लिए स्मोकिंग करने से भी ज्यादा नुकसानदेह है। अक्सर मरीज ये समझते हैं कि हमारी डाइट तो बहुत अच्छी है, हम वर्जिश भी करते हैं, हम खाना भी अच्छा खाते हैं, लेकिन वजह क्या है कि हमारी सेहत खराब हो रही है। अगर आप ज्यादा देर बैठते हैं तो फिर अगर आप दिन में 1 घंटा वर्जिश भी करते हैं तब भी आपको मुकम्मल सेहत के फायदे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए कोशिश करें ज्यादा देर बैठे ना। कुछ देर के बाद अब लोग कहेंगे कि हमारी तो जॉब ऐसी है, बैठने की जॉब है। बिल्कुल ठीक है, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप बैठने की जॉब करते हैं तो हर 1 घंटे के बाद उठें। आप जिस भी फ्लोर के ऊपर हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हैं तो सेकंड फ्लोर को का चक्कर लगा के आ जाएं। कोशिश करें जब आपको कॉल आती है तो कॉल चलते फिरते सुने। इसके अलावा कुछ मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं जिसको कहते हैं काफ रेजेस, यानी कि बैठे बैठे अपनी टांगों को हरकत देने वाली एक्सरसाइजेस, वो किया करें। उससे भी ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर होती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बढ़ता है, हार्मोनल सपोर्ट मिलती है। तो आपने कोशिश करनी है ज्यादा देर बैठे ना रहे, और अगर मजबूरी है कि जॉब ऐसी है तो फिर आपने चलने फिरने के बहाने ढूंढने हैं। बात फोन पे बात करते हुए आपने चल के जाना है। अगर आपने किसी से कोई बात कहनी है तो कॉल करने के बजाय अपने किसी कोलीग को उसके ऑफिस में चले जाएं, साथ ही अगर उसका कमरा है। तो इन चीजों से बहुत फर्क पड़ेगा। तीसरा बड़ा मसला, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना। अगर आप हर वक्त सोचते रहते हैं, ये हो गया तो क्या होगा, फलाने ने अगर ये बात कही है तो उसने ये बात क्यों कही है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, अगर आपको भी ये सोचें हर वक्त परेशान करती हैं तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं, ज्यादा ज़हनी तनाव लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने कोर्टिसोल हार्मोन को बढ़ा रहे हैं। कोर्टिसोल हार्मोन जब बढ़ेगा तो आपके दिल की बीमारी बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और साथ ही कोर्टिसोल हार्मोन जो है उसका जब ऊपर जाना है उसने, तो साथ ही टेस्टोस्टेरोन ने नीचे आ जाना है, क्योंकि इन दोनों की रिलेशन है। जब कोर्टिसोल ऊपर जाता है तो टेस्टोस्टेरोन नीचे चला जाता है। कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, ये उन लोगों में ज्यादा बनता है जो ओवर थिंकिंग करते हैं। तो ओवर थिंकिंग जो है ये टेस्टोस्टेरोन की कातिल है। आपने ज्यादा सोचों से, लंबी लंबी सोचों से बचना है। आज के प्रेजेंट के अंदर आज को जिए, कल का जो बीता हुआ कल है या जो आने वाला कल है उसकी फिक्रों में रह के अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें। ये बहुत खतरनाक आदत है। चौथे नंबर के ऊपर जो खतरनाक आदत है वो है जंक फूड।
अक्सर लोगों को आदत होती है कि स्नैकिंग करते रहते हैं। स्नैकिंग में कभी निम्को खा रहे हैं, कभी बिस्किट खा रहे हैं, कभी जो भी चीज़ समोसा नज़र आया तो वो खा लिया। अच्छा, ये गैर महसूस अंदाज में आपका वज़न बढ़ाती है और ज़हन में रखें, जब वज़न बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो नीचे चला जाएगा। तो आपने जंक फूड जो है वो नहीं खाना। जंक फूड से बचें, बेकरी की चीज़ों से बचें, कोल्ड ड्रिंक से बचें। उसकी बजाय अगर आपको भूख लगती है, हेल्दी चीज़ों की तरफ जाएँ, फाइबर रिच फूड की तरफ जाएँ, जिसमें प्रोबायोटिक्स हैं, जो आपकी आंतों को अच्छा करेंगे। जब आंतें अच्छी होंगी, टेस्टोस्टेरोन बेहतर होगा। उसमें क्या चीज़ें आती हैं? फाइबर वाली चीज़ें, सब्जियाँ, सलाद, फ्रूट, दही, कुछ बीज हैं जो आप अपने पास ऑफिस में रख सकते हैं, भुने हुए चने हैं। बीजों में अगर हम बात करें तो उसमें आप सूरजमुखी के जो बीज हैं जिसको सनफ्लावर सीड्स कहते हैं, या कद्दू के जो बीज हैं आप ये इस्तेमाल करें, फ्लेक्स सीड्स इस्तेमाल करें। सारे बीज आपके लिए अच्छे हैं, ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप फिट रहें, टेस्टोस्टेरोन नीचे ना हो, तो आपने इस खतरनाक आदत से बचना है कि आपने जंक फूड जो है इनसे, बर्गर से, फ्राई चीज़ों से, मसालेदार चीज़ों से, इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करना है। आप दिनों में फ़र्क देखेंगे। 5वीं जो खतरनाक आदत है दोस्तों वो है स्मोकिंग। वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल की तबाही फिर जाती है। इसलिए आपने स्मोकिंग को अपनी बिल्कुल आदत में नहीं शामिल करना, ये इंतहाई खतरनाक आदत है। स्मोकिंग करने से आपको जहाँ दूसरे नुकसान होते हैं, दिल की बीमारियां बढ़ती हैं, इसके अलावा कोर्टिसोल लेवल ऊपर जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे जाता है, बल्कि स्मोकिंग करने से आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी कम होती है। तो दोस्तों ये 5 खतरनाक आदतें हैं। अगर आप चाहते हैं आपका मर्दाना हार्मोन ठीक रहे, आप वक्त से पहले बूढ़े ना हो, तो इन 5 आदतों को आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा कोशिश करें कुछ देर सनलाइट में जरूर बैठें, धूप के साथ आपका एक्सपोजर जरूर होना चाहिए। इसके अलावा आपने वर्जिश जरूर करनी है, कोई सी वर्जिश करें, चाहे वो वॉक हो, रनिंग हो, जॉगिंग हो, जिम में वर्कआउट हो। इसके अलावा कोशिश करें कि नींद अच्छी जरूर लें, वो बहुत जरूरी है। विटामिन डी से भरपूर गजाएं इस्तेमाल करें, मछली है, चिकन है, बीफ है, जिंक वाली गजा ज्यादा इस्तेमाल करें। मैं बता चुका हूँ, सनफ्लावर सीड्स हैं, कद्दू के बीज हैं, पंपकिन सीड्स हैं। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, कब्ज ना रहने दें। ये सारी चीजें जो हैं ये आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाएंगी, और आपको जब टेस्टोस्टेरोन आपका लेवल बेहतर होगा तो मर्दाना ताकत तो वापस आएगी। इसके साथ साथ आपकी अमूमी सेहत, कब्ज के मसाइल, पेट के मसाइल, पट्ठों में खिंचाव, थकावट रहना, सांस ज्यादा चढ़ना, ये तमाम मसले हल होने लगेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बताइएगा क्या आप में भी इन 5 आदतों में से कोई खराब आदत मौजूद है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको सदका जारिया समझ के शेयर करें, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो इन चीजों के बारे में कि क्या चीजें हैं जो बेसिकली क्या खराब आते हैं, जो उनका टेस्टोस्टेरोन कम कर रही हैं और टेस्टोस्टेरोन कम करके उनकी सारी सेहत को खराब कर रही हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।